हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर और एक नई एनर्जी के साथ, एक नई वीडियो के साथ और कुछ नए मोटिवेशन के साथ। तो चर्चा करेंगे आज फिर से किसी टॉपिक पर, किसी अच्छे से टॉपिक पर जिसमें आपकी कोई हेल्प हो सके। ठीक है, तो सारी बाणा तो रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना। और बहुत सी तई सी है दीदी, हम तो वो डेली लाइक करते हैं, वीडियो बिना ही देखे लाइक कर देते हैं, मुझे पता है। लेकिन ये मेरा एक बोलने का, क्योंकि कुछ नई बहनें जुड़ती हैं ना, नई आती हैं, तो हो सकता है कई बार मैं भी करती हूँ कि वीडियो देखते देखते वीडियो में इतना खो जाती हूँ कि वीडियो लाइक करना भूल ही जाती हूँ। इसलिए सिर्फ याद दिलाने के लिए बोलना पड़ता है ये। ठीक है, तो आज की वीडियो है 5 बजे की, शाम की 5 बजे की। अब आप सोचते हो कि आज तनु 5 बजे रसोई में, कोई मतलब नहीं बनता। आज मैं खुद इस टाइम पे अपने घर में काम पता नहीं कितने दिन में मन करा है, क्योंकि इस टाइम पे मेरा कोई मतलब नहीं होता ऊपर रहने का। इस टाइम अपने बुटीक में रहती हूँ, बट आज मैं बुटीक में गई नहीं हूँ। आपको बता दूँ, आज मैंने पूरा दिन छुट्टी ली है, आराम नहीं लिया है, छुट्टी ली है। ठीक है, ये मत समझियो कि तनु आज आराम फरमा रही है, बिल्कुल भी नहीं भाई। मेरी किचन की शक्ल देख सको हो, चमकन लाग रही है ना। तो जी हाँ, आज मैंने सफाई करी है पूरे घर की सफाई। एक रीज़न तो ये था कि 2-3 दिन तक आंधी तूफान चल रहे हैं, सबका घर में तम नबे रहे हैं। आंधी तूफान चला है जब कितना मतलब बुरा हाल हो जा है, ऊपर तक लेकर सब तो ऊपर तक लेकर नीचे तक पूरा घर धो मान जा है आज। क्योंकि डस्ट, रेत, माटी, कुछ पुरानी चीज़ा के गत्ते वत्ते ऊपर इकट्ठे हो रहे थे, वे कबाड़े में दिए हैं। मतलब नू लगा लो कती पाइप लेकर ना सारा घर धो गिरा है। रसोई नहीं धोई है, यो कपड़े तो साफ़ करी है। जहाँ तक धोने का था वहाँ तक धोया है, और जहाँ तक कपड़े तक सफाई का था वो कपड़े तक सफाई। तो मैं फ्री हुई थी 4 बजे मैं ऊपर तक लेकर नीचे थी। मम्मी ने भी हेल्प करी है और कपड़े भी धोए थे। मशीन ख़राब चल रही थी, इस करके कपड़े भी घने हो गए थे, तो वे कपड़े वपड़े भी धोए। सुबह धो दिए थे कपड़े तो सबसे पहला। उसके बाद ऊपर की छत धोकाए, उसमें अंकित ने मेरी हेल्प करी, पाइप वाइप पकड़ कर, जैसे उन पाइप मारा, मैंने झाड़ू तय करके करा। फिर वो नीचे आकर अपना नहा धो कर अपना खा पी कर ना ऑफिस चले गए। फिर मन ने करा नीचे वाला फ्लोर, जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल खड़ी हूँ, किचन, अपने कमरे, पंखे वंखे सारे। ठीक है, मम्मी ने तब तक करा नीचे का, जो हमारा रेंट पे दे रखे हमने वो वाला, तब तक डस्टिंग वस्टिंग करी। फिर मैंने अपना ऊपर का सारा निपटा कर जाकर फिर नीचे तक मैंने धोया है वो, क्योंकि मम्मी ने खाली डस्टिंग वस्टिंग कर दी थी। धोना धाना मैंने अपने हिसाब तो है, तो वो मैंने करा। गेट धोए, बाहर का शटर वटर, मतलब बारना, सड़क, रोड, सारा सब कुछ धो दिया, नू लगा लो। तो इसमें इतना टाइम लगा है। साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, और जब मैं घर में रहूँ तो फिर भी डस्टिंग वस्टिंग डेली हाथ मार जाए, एक दिन छोड़ कर एक दिन हो जाए। लेकिन अब बुटीक की जिम्मेदारी है, तो भाई कई बार ऐसा हो जाए कि कई दिन भी हो जाए और डस्टिंग करें। और ईद 2-3 दिन तक तो मेरा ज़्यादा ही जीना बन रही थी, क्योंकि वो आंधी तूफान तो इतना डस्ट हो रहा था घर में। पंखे भी नहीं को वहाँ रुके मार मार बुलावा, तन्नू आजा हमने साफ़ कर दे, तन्नू आजा हमने साफ़ कर दे। तो भाई मेरा खुद दहन हो रहा था। और एक रीज़न और है कि बुआ है हमारी, वो बात नौतन आवेंगी परसों, यानी कि मंगलवार ने। तो घर में कोई आवे है, जब अपने हरियाणा का ये तो कल्चर है कि भाई अपना एक रिवाज है, या है कि कोई भी गेस्ट घर में आवे है, जब घर में साफ़ सफाई होया करे, है ना। तो एक रीज़न यो भी था, बट यो नहीं होता जब भी करती, क्योंकि यो जो इस टाइम पे है ना, जब गेहूँ तूड़ा उठा है और यो आंधी तूफान चूड़िए चाड़ी आवे इस टाइम पे, तो धूल मिट्टी रेत घर में बहुत आवा है। तो यो करके ना एक बार तो सफाई करनी है पड़ा है, तो इस करके तो ये 2 रीज़न थे। और बुआ परसों आनी थी, इस वजह से फिर वो आज जो करनी पड़ी। और आज बच्चे की भी छुट्टी थी ना, बच्चा न लाने की बीच में डिस्टर्ब होता ना सुबह का। तो सुबह अपना घेर का गोबर घेर का आकर मैं स्टार्ट हो गई थी, तो मैं कहा भाई अपना यू टाइम तक काम निपटाऊँगे। ठीक है, तो ये तो थी मेरी आज का रूटीन, आज का बताया हमने आपने। तो फिर यूँ 5 बजे मैं फ्री हो 4 बजे मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद नहाई धोई, नहाने के बाद 1 घंटा रेस्ट करा, चाय वाय पी। फिर सुबह तो खाना वाना तो खा लिया था, बट फिर सोची कि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। बच्चे बोले मम्मी समोसे मंगवा लें, फिर समोसे मंगवा लिए थे, चाय समोसे खाए। उसके बाद फिर 5 बजे मम्मी चली गई घेर में दूध लेन। फिर मैं आ गई रसोई में, क्योंकि करेले कटवा रखे थे, मम्मी कल करेले लेकर आई थी। मम्मी ने काट कर धूप में रख दिए थे। मैं कहा चलो भैया आज का दिन तो मेरा वैसे ख़राब हो ही लिया, अब तो किए जाऊँगी बुटीक में, चलो करेले बना दूँ। क्योंकि करेले तकरीबन मैं ही बनाया करूँ, और मैंने अपने हाथ के करेले बहुत बढ़िया लगा, बहुत पसंद है। अब तुमने सोचोगे तन्नू अपनी तारीफ़ अपने आप करे, तो मैं अपनी तारीफ़ अपने आप पर कर लिया करूँ, मैं किसी की बाट ना देखा करूँ कि कोई मेरी तारीफ़ करे।
तो जो चीज़ मैंने बढ़िया लगे। फिर करेले बनाते बनाते आम भी मम्मी ज़्यादा लेकर आ रही थी कि एक दिन सब्जी बन जाओगी। फिर मैंने उन्हें सोची कि तू गैल गैल आम्बिया की भी सब्जी बना देना, क्योंकि उसमें अलग तो छोक वो काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खट्टी मीठी आम्बी की सब्जी गर्मी में मेरी फेवरेट है, और करेले भी, ये दोनों सब्जी गर्मियाँ की मेरी फेवरेट है। तो करेले तो यो है कि जो कर 3-4 दिन थी मान लें बच्चे, क्योंकि करेले सिर्फ मैं और मम्मी खावा है, हमारा और कोई नहीं खाता, ना बच्चे खाते ना बच्चे के पापा खाते। तो मैं कहा चलो 2-3 दिन चल जाएंगे ये। और करेले का टेस्ट सब तो ज़्यादा पता है किस टाइम पर बढ़िया लगा है, जब 3 बजे से चाय पी हुए हैं, चाय के उस टाइम पर थोड़ी थोड़ी भूख लगी रहा है, तो चाय के साथ 1-2 रोटी ले ले और करेले ले ले, क्या मज़ा आवा है उस टाइम पर। मैं तो अपना टेस्ट और अपनी आदत जो है वो आप तो शेयर करूँ, बाकी तो सबका पता नहीं। बट मन ने उस टाइम पर करेले की सब्जी, 2 रोटी हो, करेले हो और चाय हो, तो मज़ा आ जा करती। फिर अपना शाम में अपना जो खाना वाना खाऊँ वो खा ले, ठीक है। तो आम्बी की सब्जी बनाई, करेले बनाए, आटा बनाया, बर्तन साफ़ करे, अपने किचन का मतलब मोस्टली मैंने सारा काम कर लिया है अपनी वीडियो शूट करते करते, साथ के साथ अपनी वीडियो शूट कर ली, ठीक है। इस टाइम पर बच्चे जा रहे थे पार्क में खेलने थी, और मम्मी जा रही थी घेर में। तो ये था मेरा आज का रूटीन। तो अब करें हैं काम की बातें। तो काम की बातें ये हैं, देखो बुटीक से रिलेटेड बात करेंगे। कई बाणनों पूछे जावे कि दीदी हमने सिलाई कम आवत है कि हम बुटीक कर सके हैं, और एक बाण का 2-3 दिन पहले कमेंट था कि दीदी मेरे पास काम ज़्यादा है तो क्या मुझे कारीगर रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, कारीगर के ऊपर। देखो, अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो आप कारीगर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। काम ज़्यादा का मतलब ये नहीं है आपके पास, आप डेली सिलते थे जैसे कम कम, अभी आपके पास 10 सूट है या 15 सूट है, आप उन पे कारीगर रखोगे, या 20 सूट है उन पे कारीगर रखोगे, नहीं। कारीगर अगर आपको रखना है तो आपको ये देखो कि डेली उसको काम देना होगा, डेली, क्योंकि वो बंदा आपके पास तभी टिकेगा जब आप उसको डेली काम मिलेगा, ठीक है। तो डेली आप उसको 700-800 रुपये का काम दोगे ना, उसके खुद के 700-800 रुपये बढ़ेंगे ना, तभी वो टिक पाता है। क्योंकि देखो कोई भी इंसान है एक दिन की अपनी दिहाड़ी तो बनावेगा पूरा, है ना। और अगर कई बार ऐसा होता है कि भाई मान लो सैलरी पे आप रख रहे हो, तो सैलरी पे खुद से भी देना पड़ जाए, तो इस चीज़ के लिए आप रेडी होके रहना। और काम मैं तो कहूँ कि भाई भगवान आपका काम बड़ा हुआ है, बढ़िया है, आपने ज़रूरत ना पड़े घर ते देने की, और आप अपना कारीगर ते निकलवा लो, सारा कारीगरी आपका सारा निकाल कर देवे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कारीगर भी वही रखें जिनको खुद से काम आता है। उनका बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। अब जैसे कई बार क्या होता है ना कि कारीगर छुट्टी ले लेता है, मान लो तबीयत ख़राब है या कहीं गया है, कुछ भी रीज़न लगा लो, और आपको सिलाई का एस भी नहीं आता, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, कस्टमर आते हैं आपके पास सूट डालने के लिए, तो वो मेज़रमेंट कैसे लोगे आप, नहीं ले पाओगे, है ना। अगर आपके पास अर्जेंट के काम है और कारीगर छुट्टी ले लेता है या छोड़ के जाने की बात करता है, तो आप काम को कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि ये कारीगर चला जाता है तो ज़रूरी तो नहीं आपको तुरंत दूसरा कारीगर मिल जाएगा। अगर आपको काम आता होगा ना तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, आप उसको संभाल लोगे कि भाई हाँ मुझे आता है। जो ज़्यादा अर्जेंट के उनको जल्दी जल्दी बना के सुबह शाम लेट सेट तक करके आप उस काम को पूरा कंप्लीट करके दे दोगे, कस्टमर को निराश नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको काम आना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि भाई जब कारीगर आपके साथ काम कर रहा है तो आप खुद भी उसके साथ काम करें। ये नहीं है कि आप पूरे तरह कारीगर पर डिपेंड हो गए हैं। जब आप खुद काम करेंगे ना उसके साथ, तो आपका एक्स्ट्रा बचत होगी आपकी। चलो आप कटिंग करके उसको दे रहे हो और वो स्टिचिंग कर रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में आप भी उसके साथ में काम करो, ठीक है। जो आप काम करोगे ना वो आपका अलग से बचेगा, अलग से प्रॉफिट होगा आपको उसका। तो जब मिल के काम करते हैं ना तो उस काम में बरकत होती ही होती है, वो भी करेगा आप भी करोगे, है ना। तो अगर बजट नहीं है और फिर आपको बुटीक करना है, एक मतलब एक बहन पूछ रही थी कि क्या दीदी मुझे मार्केट में बुटीक करना चाहिए, क्या मार्केट में बुटीक चलेगा। बिल्कुल चलेगा। देखो बुटीक का जो है ना आज के टाइम में ऐसा काम है कि आप कहीं भी कर लोगे ना वहीं पे चलेगा। गांव की साइड में थोड़ा सा है, क्योंकि गाँव में क्या है ना कि हर किसी ने सिलाई आवा है, हर घर में एक एक लेडीज़ बैठी है सिलाई करने वाली, ठीक है। और वो
हर कोई अपने पैसे बचाना चाह रहा है, महंगाई इतनी हो रही है, उनकी भी गलती नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि वे हर कोई बाहर सिलवावे। लेकिन जब आप बुटीक मार्केट में करो हो तो मार्केट में थोड़ा फ़र्क रहा है। शहरों की तरफ करो हो, शहरों में क्या है कि हर किसी ने सिलाई भी नहीं आती। अगर किसी ने आती भी है तो वो आलस की वजह से करती नहीं है, तो वो भारी भागती हैं। ठीक है, तो आप अगर मार्केट में दुकान करोगे तो बढ़िया चलेगी, बट इसमें भी आपने 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। मार्केट में आप दुकान कर रहे हो तो उससे पहला ऐसे सोच के चलना कि भाई 2-3 महीने का किराया अगर कारीगर रख रहे हो या कोई और है तो वो आपके पास हो, ताकि आपको कभी घर से भी भरना पड़ जाए तो आप मतलब एकदम से हाथ पैर ना फूल लें। इस चीज़ के लिए आप पहले से रेडी रहो। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब भी आप बाहर काम करो उसके लिए पहले से रेडी रहो। 2-3 महीने का, 4 महीने का अपना हाथ पैसा जो भी है जमा के चलो उसको। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काम चलने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, हथेली पे सरसमहरी नहीं होती है। तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा चलोगे ना तो शायद आपने अगर मान लो कुछ करते देने पड़ जाओ तो एकदम तो भारी ना लगेगा कि भाई आपने पहले तो सोच रखी है चीज़, तो सोच कर चलोगे, सोच समझ कर चलोगे ना तो दुख ना पाओगे। तो इस तरीके से आप अपना बुटीक चला सको। अब बारी आती है बुटीक में कितना खर्चा आता है। सब लोग कई बहनें ये भी पूछती हैं कि बुटीक में कितना खर्चा आता है। वो आपके हाथ में है, बुटीक आप कितने खर्चे से आप बुटीक शुरू कर सकते हो। देखो, अगर आप बुटीक अपने घर से कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मशीन लेनी है। और अपने जब आप घर से कर रहे हो ना तो आपने अगर सिलाई में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली मशीन तो आपके पास होगी जो अपने घर में हम यूज़ करते हैं। देखो, मेरी नज़र में तो ना अपने कोई घर ऐसा होगा जिनके पास मशीन नहीं होगी। सबके पास मशीन होती है। ठीक है, मशीन तो चाहिए ही चाहिएगी, फिर वो नहीं है तो आपको पैसों खिलानी पड़ेगी, जितने की आएगी वो तो आएगी ही। ठीक है, अब मशीन के बिना तो मैं कैसे बता दूँ कि भाई मशीन के बिना आप बुटीक कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो मशीन आपको लेनी होगी। हाँ, इंटरलॉक की मशीन आप अगर काम न्यू स्टार्ट कर रहे हो, बजट नहीं है तो आप मत लो। अगर जिसको नीड है इंटरलॉक की, आप उनसे बात करो, कस्टमर से। नीड है तो उनको बाहर से करवा के दो, उसके चार्जेस जो भी है आप अपनी सिलाई में इंक्लूड रखें। ठीक है, इससे क्या होगा ना, देखो वैसे तो मशीन आप खुद की रखोगे तो फ़ायदा तो उसी में है, बट स्टार्टिंग में नई बजट है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे सूट सिलोगे, पैसे इकट्ठे होंगे, अपने उन्हीं पैसों से आप अपने बुटीक की चीज़ें बढ़ाओ। क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब सिलोगे ना तो 15-20 रुपये में एक सूट सिल जाओगा, जब सिंपल सूट सिलोगे तो आप। ठीक है, मशीन तो ज़रूर चाहिए, मशीन से अलग बता रही हूँ मैं। लेकिन जब आपको एक बुटीक का लुक देना है कि भाई नहीं, मुझे तो बुटीक का लुक देना है, अपना घर पे कोई कमरा है या कोई एक साइड की है तो वहाँ पे आप अपनी सिलाई मशीन रखो, इंटरलॉक मशीन रखो, एक टेबल रखो जिस पे आप प्रेस कर सको। क्योंकि आप ज़मीन में प्रेस करोगे और नीचे बैठ के करोगे ना तो वो लुक नहीं आएगा। और आजकल पब्लिक है ना दिखावा देखती है, दिखावा मांगती है। ठीक है, तो आप अगर दिखाओगे ना कि भाई हाँ ये बुटीक का लुक है तो उससे इम्प्रेस होगी पब्लिक, जो भी आपके आसपास आएंगे, गांव से हो या शहर से हो, तो वो थोड़ा सा देखने में लगेगा कि भाई टेबल पे आप प्रेस करोगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप अपने काम को एक बुटीक का लुक दो, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे। अपने बुटीक के बारे में किसको कैसे बताएं भाई, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। सबसे पहली बात है अपना व्हाट्सअप स्टेटस। किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना व्हाट्सअप स्टेटस। आसपास के नंबर होंगे, नहीं है तो जिनसे भी बातचीत होती है नंबर सेव करा करो आपस में। क्योंकि देखो सिलाई का काम तो तकरीबन वैसे आजकल तो दूर वाले भी बनवा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट पास वाले ही ज़्यादा ही बनवाते हैं, है ना। मेरा अगर पूछोगे तो मेरे कपड़े मेरे पास बाहर से भी आते हैं और पास से भी आते हैं। लेकिन आप सोचो कि भाई दूर वाले नहीं आएंगे, पास वाले आते हैं, तो पास वालों के लिए व्हाट्सअप स्टेटस सबसे अच्छी है।
और आपका देखेंगे सिलाई करते हुए अपने जो न्यू डिज़ाइन बनाते हो वो डालो, अपने खुद के सूट रेडी करके डालो भाई, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। स्टार्टिंग में जब न्यू काम होगा ना तो आप अपने लिए ड्रेसेस बनाओ, जो भी आप बनाओगे उसकी फ़ोटो वीडियो बना के अपने व्हाट्सअप स्टेटस डालो। अगर आप कहीं पे सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो तो, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते तो व्हाट्सअप तो यूज़ करते ही हैं सब, है ना, तो व्हाट्सअप पे डालो। आसपास में अगर कोई है, आपकी देवरानी है, जेठानी है, कोई भी फ्रेंड है भाई, पड़ोस में है, तो उन तभी बोलो कि भाई आप मेरा व्हाट्सअप स्टेटस लगा दो, ताकि वे भी लगाएंगे तो उनके भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके, जिनके नंबर उन दो रहा हूँ आप दो रहे भी हो तो वे भी लगाएंगे, क्योंकि अपना यारा पैरा इतना तो काम कर ही सका है ना। तो इस तरीके से आप अपने काम न बढ़ा सको हो। और काम बढ़ने के बाद तो आप अपना बोर्ड लगवा के उसमें फ़ोन नंबर लिखवा सको हो। तो तरीके तो बहुत है काम न बढ़ाने के, बस हिम्मत करो और कदम उठाओ। कदम जब तक आप उठाओगे नहीं ना तब तक तो किस्मत भी आपके साथ नहीं देगी। किस्मत भी आपका साथ जब देगी जब आप खुद मेहनत करने के लिए रेडी रहोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।